हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ टैलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसके कंसेप्ट हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में लर्न कर लिए हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जो हमने इलस्ट्रेशन में से लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 6.10। चलो, क्या कहता है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 6.10। एग्जामिन टेबल्स 6.1 to 6.3 and express the energy required to break one bond in DNA in electron volt। बच्चों, हमें डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। जस्ट 1 मिनट। ओके, हमें किस में फाइंड करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। सेकेंड, दैट इज बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, जो हमें गिवन है 10 पावर -21 जूल्ट, जिसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर करना है। एंड सी द डेली इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, ओके, तो उसमें से हमें जो एनर्जी मिलती है वो नॉर्मली एक एडल्ट ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए नेसेसरी कितनी एनर्जी उसे रिक्वायर है, तो उसको हमें किस में फाइंड करना है? किलो कैलोरी में फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें जूल और कैलोरी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम जूल वाली जो टर्म्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहां पे हम उसको किलो कैलोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बच्चों, इफ वी सी द टेबल 6.1 to 6.3, सो हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है 6.1 में से, जिसको हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी नोट करके लिख लिया है। तो ये वाली जो बच्चों इंफॉर्मेशन है जो हमने टेबल नंबर 6.1 में से ली है, वो एग्जाम में आपको 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में या तो फिल इन द ब्लैंक में या तो आपको एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन में आ सकती है। तो हमें ये वाली जो 4 इंफॉर्मेशन है वो हमें आज से याद रखनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर -7 जूल। अब बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट जूल, अगर हम जूल की बात करें तो वो वर्क का और या तो एनर्जी का, जो यूनिट वर्क का होता है वो ही यूनिट एनर्जी का होता है। दैट मीन्स जो जूल है वो एनर्जी एंड वर्क का ऐसा यूनिट है। ओके, अगर हम इस जूल को सीजीएस, दैट मीन्स एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में से अगर हम उसको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करें, तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें जो क्या अर्ग का जो यूनिट, सॉरी, हमें जो एनर्जी का या तो वर्क का जो यूनिट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इन द सीजीएफ सिस्टम ऑफ यूनिट अर्ग बोलेंगे। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। फिर से एक बार, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। तो बच्चों 1 अर्ग कितना होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर -7 जूल होगा। ओके, आप ये फाइंड करना चाहते हो तो भी फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों देखो, जूल तो वर्क का या तो एनर्जी का ऐसा यूनिट है। चलो, कोई भी एक एनर्जी ले लो या तो वर्क ले लो, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। देखो यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करना चाहे तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं इस टर्म को। यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू
1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन जितना फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, और अप्लाइड हुए फोर्स से अगर बॉडी 1 मीटर जितना डिस्प्लेस होती है, तो उस बॉडी पे होने वाले वर्क को बच्चों हम क्या बोलेंगे? 1 जूल जितना वर्क हुआ। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. If force and displacement both are in same direction, so we can directly write joule is equal to 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter. अब देखो बच्चों यहां से, चलो देखो 1 जूल इज इक्वल टू, अब हम बच्चों जूल को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। सो 1 न्यूटन की जगह पे हम न्यूटन होगा, दैट इज फोर्स होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पावर -2, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर एज इट इज। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 जूल हम क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 केजी। अब यहां से मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 एज इट इज। अब बच्चों हमें ये जो गिवन टर्म्स है, हमें ये जो मिला, उसको हमें सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर करना है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1 केजी मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड पावर -2, 1 सो सभी का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, 1 केजी को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 ग्राम, लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 केजी वी कैन राइट 10 पावर 3 ग्राम मल्टीप्लाई बाई, अब ध्यान से सुनना, अब हम 1 मीटर स्क्वायर को, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मीटर का होल स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। So instead of writing 1 meter, we can write 10 power 2 centimeter, 100 centimeter is equal to मीटर, और उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो भी सेकंड है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी टाइम का यूनिट सेकंड है। सो ये सेकंड पावर -2 एज इट इज रह जाएगा। कहाँ पे लिखते हैं बच्चों अब इसको? चलो कहाँ पे लिखेंगे? ओके चलो यहाँ पे थोड़ी स्पेस है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 10 पावर 2 का होल स्क्वायर, सो 10 पावर 4 और 10 पावर 3, सो 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्ग बोलेंगे। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 ऑर्ग। So 1 org is equal to 10 power -7 जूल। ओके, आपको ये याद रखना है। सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 जूल, जो कि हमने ये वाला जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 जूल। चलो थर्ड वन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। बच्चों ये जो कैलोरी है वो एनर्जी का बड़ा एकम है, बड़ा यूनिट है। ओके, सो ऐसे बड़े यूनिट को अगर हम लिखना चाहे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होगा, जो आपको याद रखना है। फोर्थ वन, 1 किलो वॉट आवर, ये W क्या होगा बच्चों? वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट होगा। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं, पावर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर की बात करने जा रहे हैं, तब ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल होगा, वो हम बच्चों प्रूफ करके देंगे आपको। ओके, फिलहाल उसका टेंशन मत लो। चलो, सो 1
किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। ओके, चलो अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। यहाँ पे हमें गिवन इंफॉर्मेशन गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। चलो पहले हम ए की बात करेंगे। सो स्मॉल ए, तो हमें पता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 20 जूल। हमने कहाँ से लिया, हमें ऐसा गिवन है 6.1 एंड से 6.3 तक के जो टेबल है 6.1, 6.2, 6.3 उसमें से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ली तो हमें मिला 10 पावर माइनस 20 जूल। दैट मीन्स डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 पावर माइनस 20 जूल जितनी एनर्जी रिक्वायर है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 20 जूल। ओके, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर करना है तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 10 पावर माइनस 20। देयरफॉर 10 पावर माइनस 20 जूल इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आई होप आपको सबको आता होगा। सो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़ है मल्टीप्लाई बाई ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 पावर माइनस 20 जूल डिवाइडेड बाई ये वाला जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। सो 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 जूल। अब ये जूल जूल है उसने दोनों ने सारी करके एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। ओके, चलो तो कैंसल आउट हो गए। सो यहाँ से हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1.6। ओके, अगर अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कौन से यूनिट में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। सो हमें यहाँ पे ऐसा मिला 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई, अब ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है 10 पावर माइनस 20 है, डाउनवर्ड में है डाउनवर्ड नहीं, डिनोमिनेटर पार्ट में है 10 पावर माइनस 19। सो 10 पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके 10 पावर 19 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 19। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिला, चलो इसको छोड़ो, आपको दिखाई देता होगा नहीं होगा पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर। अब देखो 10 पावर माइनस 20 10 पावर 19, सो यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा। 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 10। ओके, 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 1 बाई 10। सो यहाँ से हमें मिलेगा ये 1 डिवाइडेड बाई 1.6 एज इट इज़ है मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10। अब 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 कैंसल आउट। सो 1 बाई 1.6 एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर हम 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 1 से 1.6 को डिवाइड करने से मिलेगा 0.00625
नहीं, ये वाला नहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ, हमें मिलेगा 0.0625, 0.0625, 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई। अच्छा, पहले कैल्सी ले लेता हूं। ओके, ये रहा हमारा कैल्सी। सब कैलकुलेशन करने के अच्छा रहेगा। चलो बी सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, जो हमें गिवन है 10⁻21 जूल, जिसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफर करना है। ऐसा ही बच्चों हम यूज करेंगे। चलो, एनर्जी हमें कितनी गिवन है? 10⁻21 जूल जितनी। ओके, फिर से लिखते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore 10⁻21 जूल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 10⁻21 जूल डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल। अब जूल सारी करके बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को, है ना? ऐसा ही होता है ना आफ्टर मैरिज, ऐसा ही होता है ना। ओके, चलो, अब 1 डिवाइडेड बाई 1.6 हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? ओके, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। सो यहाँ से 10⁻2 लिख सकते हैं। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.00625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻1 था तब हमें मिला 0.0625, यहाँ पे 10⁻2 है तो हमें मिला 0.00625। ये रही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी, इतनी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो सी द डेली इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरी। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन एडल्ट के लिए कितना डेली इंटेक एनर्जी है वो हमें पता होनी चाहिए। सो डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज इक्वल टू 10⁻7। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेली इंटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट मीन्स 18 ईयर या तो उससे बड़े ह्यूमन के लिए डेली इंटेक कितना होगा? कितनी एनर्जी लेगा भाई? 10⁻7 जितनी सर्वाइव करने के लिए। ओके, 10⁻7 जूल जितनी। अब इसको हमें कैलोरी में फाइंड करना है। देखो यहाँ पे तो कैलोरी और जूल के बीच का क्या रिलेशन है? 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो हम यहाँ से लिखेंगे 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो 10⁻7 में है। सो 10⁻7 जूल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से। सो 1 कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 जूल डिवाइडेड बाई 4.186 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई बाई, जूल एज इट इज। चलो फिर से क्या होगा? फिर से शादी होगी और आफ्टर मैरिज बर्बाद हो जाएंगे।
सो एनर्जी E इज इक्वल टू, हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू 1 को हम 4.186 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा, चलो 1 डिवाइडेड बाई 4.186, तो हमें मिलेगा 0.2288, 0.2288, 0.22889। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 कैलोरी, इतनी हो गई। फिर से एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिली वो कितनी मिली, 0.2288 है, 0.2388, सॉरी 0.2388, 0.2388 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 कैलोरी। अब बच्चों देखो कैलोरी में है, हमें तो किलो कैलोरी में फाइंड करना है, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 10 पावर 3 कैलोरी। फिर से एक बार, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। वैसे ही बच्चों 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 10 पावर 3 कैलोरी। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 0.238 को हम लिखेंगे 0.24, ओके 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 की जगह पे हम लिखेंगे 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 कैलोरी। सो इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो 10 पावर 3 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, 0.24 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 बी एज इट इज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पावर 3 कैलोरी वी कैन राइट किलो कैलोरी। सो हमें एनर्जी कितनी मिली, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 किलो कैलोरी। बच्चों हमें इतनी एनर्जी मिली। Now we will solve exercise number 6.13. A raindrop of radius 2 millimeter falls from a height of 500 meter above the ground, as you can see in figure. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of air until at half its original height it attains its maximum, और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है टर्मिनल स्पीड। अब बच्चों किसी लिक्विड की जब वो फ्री फॉल करता है तब उसकी टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डीप में डिटेल्स में बात हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसको होल्ड रखते हैं। सो मैक्सिमम स्पीड एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टोटल कितनी जर्नी है उसकी 500 मीटर की। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मोशन करता है, ऐसा हमें बोला गया है। और जब वो आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, डेट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 250 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन करता रहता है। जब वो ग्राउंड को हिट करता है, ऐसा हमें दिया गया है। ओके देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस वाटर ड्रॉप पे, इस रेन ड्रॉप पे कितना वर्क किया वो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन एंटायर जर्नी ऑफ इट्स जर्नी इफ इट्स स्पीड रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड जितनी हुई, तो इस पूरी जर्नी में वाटर ड्रॉप पे एयर मॉलिक्यूल्स ने, दैट मीन्स रेजिस्टिव फोर्स, एयर मॉलिक्यूल्स ने कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया है वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो तो देखते हैं। हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, हमें यहाँ पे फिगर नहीं दी गई है, बट हमने फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, हमने फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया, एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड, मान लो बच्चों ये ग्राउंड है,
वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट मीन्स ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, 500 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो 250 मीटर, दैट मीन्स हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये हाफ डिस्टेंस वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से ट्रैवल करता है। हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, और जब वो ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जितनी है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जब वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तब ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया होगा, एंड जब वो सेकंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया होगा। हमें ये दो फाइंड करने हैं। एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड द टोटल और वी कैन से द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन होल जर्नी। ये पूरी जर्नी में रेजिस्टिव फोर्स ने वाटर ड्रॉप पे, रेन ड्रॉप पे कितना वर्क किया है वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो बच्चों, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी मीन्स किसकी जर्नी, रेन ड्रॉप की। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ होल जर्नी पूरी जर्नी के हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में उस पर कितना वर्क किया। सो वी कैन राइट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमें यूज करने हैं। देखो यहाँ पे मान लो जब वाटर ड्रॉप, हाँ वैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता यहाँ पे आएगा, बट मान लो जब वो अर्थ सरफेस से या तो ग्राउंड से हिट करेगा, दैट मीन्स जब वो ग्राउंड पे चला जाएगा, सो विथ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे होगा, 0। दैट मीन्स ग्राउंड पे उस वाटर ड्रॉप की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बच्चों कैसी होगी, 0 होगी। अब मान लो हम पूरी प्रोसेस को उल्टी समझते हैं। मान लो एक वाटर ड्रॉप को हम यहाँ से 500 मीटर जितना अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराते हैं बाय अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में हम विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स 500 मीटर जितना अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज हमने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क किया, और जितना भी वर्क हम करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ अपर पॉइंट, एट अ हायर पॉइंट वो स्टोर हो जाएगी। इतना कंसेप्ट हमें पता है। चलो अब उल्टा देखो, दैट मीन्स जब वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और ग्राउंड से जब वो 500 मीटर जितनी हाइट पे होगा तब उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके चलो अब हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट हाफ के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 मीटर। दैट मीन्स हमें एच को कितना लेके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, 250 मीटर। चलो दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतना वर्क होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ। वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू mgh, दैट मीन्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब हम धर्म संकट में आ गए। हम मास कैसे फाइंड करते हैं, हमें तो मास तो की गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मास फाइंड कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे सो वी नो दैट डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये तो सभी को आता है, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी आता होगा।
ओके, डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ, और वी कैन से पर यूनिट वॉल्यूम, उसके मास को हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका जो भी मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। सो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो हम यहाँ से मास फाइंड करना चाहे तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। सो मास इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, वाटर है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, अगर आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ते हो तो उसमें कई बार आ चुका होगा कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जितनी है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1000 वी कैन राइट 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे, अब जो वाटर ड्रॉप होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा और वो हॉलो स्फीयर नहीं होगा, वो तो सॉलिड स्फीयर जैसा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलो, सो मास ऑफ वाटर ड्रॉप इज इक्वल टू, चलो हम इसको बाद में लिखते हैं, पहले 4/3 को लिख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो आर, जो हमें रेन ड्रॉप का जो रेडियस गिवन है वो मिलीमीटर में गिवन है, सो हम उसको मिलीमीटर से मीटर में ट्रांसफर कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मीटर और उसका होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर 3 एज इट इज। ओके, चलो, सो मास इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो ये 8 हो जाएगा, 8, ओके चलो हम कैलकुलेटर में कर ही लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 33.493, ओके, 33.49 लिख लेते हैं, 33.49 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, अब देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ओके, ये 9 हो जाएगा, दैट इज -9 हो जाएगा, और ये 10 पावर 3 है तो यहाँ पे 10 पावर -6 मिलेगा, और ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। सो 33.49 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 केजी जितना मास मिला हमें। चलो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ, सो mgh, m हमें यहाँ पे गिवन है 33.49 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई हाइट 250, बिकॉज हमने फर्स्ट हाफ की बात की है। सो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 33.49 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 250 इज इक्वल टू 82050.5, 82050.5, 82050.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6, और ये वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट होगा जूल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से सुनना, हाँ ये वाली बात। चलो अब हम जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होगा, यहाँ पे लाएंगे तो +1, चलो देखो यहाँ पे प्लस में इंक्रीज होगा, डेट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे 10 पावर -5, 10 पावर -4, 10 पावर -3, 10 पावर -2, 10 पावर -1,
10 पावर माइनस चला जाएगा। सो 0.08205 जूल। बच्चों फर्स्ट हाफ में ग्रेविटेशनल फोर्स ने रेन ड्रॉप पे कितना वर्क किया? 0.08205 जूल जितना वर्क किया। ओके, आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब बात करते हैं सेकेंड हाफ की। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकेंड हाफ। वर्क डन बाय gravitational force this GF stands for gravitational force, not girlfriend. Okay, so work done by gravitational force in second half of its whole journey. So यहाँ से हम लिखेंगे work done by gravitational force in सेकेंड हाफ इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ क्या कि ये 250 मीटर जितना डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो रेन ड्रॉप है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई और वो ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी से, जितनी स्पीड से टकराता है, हिट होता है। दैट मीन्स जब 250 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है, तब यहाँ से तो ऐसा लगता है कि उसकी जो वो जो रेन ड्रॉप है वो यहाँ से फ्री फॉल करने लगता है। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन डिक्रीज होता यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने कुछ यूनिफॉर्म स्पीड गेन कर ली और उतनी स्पीड से क्या किया, वो नीचे गया और ग्राउंड से हिट किया। तो यहाँ पे कैसा लगेगा, यहाँ पे इसकी जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, फ्री फॉल जैसी होगी। दैट मीन्स यहाँ की जो वेलोसिटी है वो हमें पता है, फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी वी कैन फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। And according to work energy theorem, the change in kinetic energy gives the value of work. So हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, change in kinetic energy is equal to work done. So यहाँ से हमें मिलेगा change in kinetic energy. So work done by gravitational force in second half of its whole journey, change in kinetic energy. So we can write half m v square minus half m v नॉट स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से वो क्या करेगा, जब वो यहाँ से डाउनवर्ड में जाने की ट्राई करेगा तब यहाँ पे उसकी फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो तो वैसे भी 0 हो जाएगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क done by gravitational force in second half of its whole journey is given by 1/2 m v square. So work done by gravitational force in second half is equal to half of मास कितना है जो हमने यहाँ पे निकाला था ना 33.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 kg। कहाँ, ओके, v कितनी है वेलोसिटी व्हेन द रेन ड्रॉप हिट द ग्राउंड, 10 मीटर पर सेकंड जितनी, तो 10 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकंड हाफ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 10 पावर -6 है, यहाँ पे 10 पावर 2 है, तो 10 पावर -4 हो जाएगा। एंड जब हम 33.49 को 2 से डिवाइड करेंगे, 33.49 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.745 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर
-6 सो यहाँ से -4 हो जाएगा और ये वाला आंसर हमें जूल में मिलेगा। सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन सेकंड हाफ ऑफ द होल जर्नी ऑफ रेन ड्रॉप। सो बच्चों अब ध्यान से सुनना, 10 पावर -4 को अगर हम रिमूव करना चाहें, अगर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 पावर -3 होगा, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर -2 होगा, आगे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर -1 होगा, आगे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर 0 होगा। डैट मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कितने डेसिमल शिफ्ट किए, 2 शिफ्ट किए, यहाँ पे -2, फिर से 2 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स 10 पावर 4 हो जाएगा। 10 पावर -4, 10 पावर 4 कैंसल आउट। सो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं हमने कितने डेसिमल शिफ्ट किए, 4, 2 और दूसरे 2। सो 0.0016745 आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट को कंसिडर किए, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट को। चलो यहाँ पे भी 4 डिजिट को कंसिडर करते हैं तो अच्छा रहेगा। चलो सो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन हाफ जर्नी। चलो अब हमें फाइंड करना है, ये रहा, व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स in entire journey if speed reaching the ground is 10 meter per second. So now we have to find, अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे फिर से। चलो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स in a whole journey of रेन ड्रॉप की जो हाफ जर्नी है उसमें उस पर कुल टोटल कितना वर्क होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इन अ होल जर्नी ऑफ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप अपनी जो होल जर्नी है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 5 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से जितना वर्क होगा रेजिस्टिव फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही कंसेप्ट यूज करते हैं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू mgh। बच्चों यहाँ पे होल जर्नी की बात की गई है। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 33.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हाइट। पूरी जर्नी की बात की गई है। सो पूरी जर्नी है 500 मीटर जितनी। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, चलो फिर से कैलसी, 33.49 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 500 इज इक्वल टू 164,101 164,101 164,101 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6। चलो -6 को रिमूव करते हैं। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो 0.1641 जूल जितना वर्क किसने किया, रेजिस्टिव फोर्स ने किया। किस पे, रेन ड्रॉप पे, अपनी पूरी जर्नी में। चलो अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, सॉरी ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नहीं है बच्चों, इट्स माय मिस्टेक। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स नहीं, वर्क डन बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स, work done by gravitational force in a whole journey of raindrop. So work done by gravitational force, work done by gravitational force, work done by gravitational force, and यहाँ पे भी work done by gravitational force. अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर हमने तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हुआ वर्क हमने तो फाइंड किया यहाँ पे सेकंड हाफ में और फर्स्ट हाफ में. अब बच्चों ध्यान से सुनना, पूरे में कितना वर्क किया वो हमने h इज इक्वल टू 500 मीटर लेके सॉल्व कर दिया. अब हमें रेजिस्टिव फोर्स कितना फोर्स लगा रहा है वो तो गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. चलो बच्चों, कितना टोटल वर्क कितना हुआ, फिर से एक बार जस्ट 1 मिनट देख लेते हैं कितना वीडियो कितने मिनट का हुआ. 24 मिनट का. ओके ओके ओके. चलो, सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम. अब बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क. नेट वर्क એટલે जो मीन्स टोटल वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना होगा. टोटल वर्क कैसे निकालें, सो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रहा टोटल वर्क. ओके, सो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अब देखो वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स. ओके, सो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे. चलो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वर्क बाय डन बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो सेकंड हाफ में जो वर्क किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिला 0.0016 जूल माइनस 1 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो 0.16 वाला होगा 0.1645. हमारे केस में क्या है 0.1641 है, 1641. तो हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 0.0016 माइनस 0.1641 माइनस 0.1625 माइनस 0.1625 जूल. इतना वर्क किया. बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टिव फोर्स विथ नेगेटिव साइन आया. डेट मीन्स वो बॉडी की रेन ड्रॉप है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करने की ट्राई करता है, डिक्रीज करने की ट्राई करता है. दैट मीन्स जो रेजिस्टिव फोर्स ने जो वर्क किया वो रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा था, उसकी अपोजिट में वर्क किया, सो विथ नेगेटिव साइन आया. ओके बच्चों, नाउ हम रेस्ट लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.